हेलो जेमिनाई। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस, ये है और प्यार। ये है अप्रैल से जून तक में, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए ये रीडिंग है। तो अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं जॉब में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, बिजनेस में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो चलिए जेमिनाई, सबसे पहले जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लव को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मैरिड पर्सन के लिए, जो रिलेशनशिप में है उनके लिए, और फिर सिंगल्स के लिए। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस कैसे रहने वाली है। 3 कार्ड्स दे स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल, जॉब टेम्परेंस, पैसा 4 स्वॉर्ड्स, बिजनेस फाइन। तो जॉब में यस, फ्लो के साथ जाए, पॉजिटिव माइंडसेट रखें। कोई भी मेजर डिसीजंस रश करके ना ले। बड़ी डिसीजन चाहे जॉब करने का हो, मूव करने का हो, ट्रांसफ़र, डेफिनेटली जो होना है वो होगा खुद ब खुद। बस पेशेंस रखें, भरोसा रखें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें। ये टेम्परेंस की कार्ड है, गो विद द फ्लो की कार्ड है, पेशेंस की कार्ड है, और भरोसा रखिए चीज़ें वर्कआउट होंगी। हो सकता है थोड़ा देर से हो, सवेर से हो, लेकिन वर्कआउट होंगी। चलिए देखते हैं कोई सजिटेरियस या कोई गाइड मेंटोर, कोई गुरु आपकी मदद कर सकते हैं जॉब सेक्टर में, लेकिन पेशेंस रखें। चलिए देखते हैं सर, ये टेम्परेंस को क्लैरिफाई करके इससे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें। हाँ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। द हैंगमैन, आपको स्टक महसूस हो सकता है, या ये महसूस हो सकता है कि जितना काम आप करते हैं आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाए। वैसा आप अगर बोनस, रेज इसके लिए इंतज़ार कर रहे थे तो वो नहीं मिल रहा आपको उस हिसाब से जैसा आप चाह रहे थे। तो कहीं पे एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, जहां आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, एफर्ट बहुत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो आपको बैलेंस, पेशेंस रखना है। सिचुएशन वर्कआउट होगी, ये विश्वास रखिए। थोड़ी देर से होगी, लेकिन होगी ज़रूर। तो जॉब में पेशेंस की ज़रूरत है, अच्छे से, तो ये डेफिनेटली अगर नया जॉब भी आप ढूंढना चाह रहे हैं तो मिलेगी, लेकिन वेट करना पड़ेगा आपको, और भरोसे के साथ मेहनत करते जाएं। पैसा में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को मनी के कार्ड में। ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मनी के कार्ड के लिए ब्लेसिंग्स की कार्ड है। कोई अचानक से पैतृक संपत्ति, कहीं से पैसा आता हुआ मैनिफेस्ट कर, कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट्स पे ऑफ कर दी, तो कोई ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए आपने पूजा पाठ, प्रेयर, एफर्मेशन करी हुई है, और जिसमें मेहनत भी करी हुई है। तो ये ऊपर वाले की आपके ऊपर रहमत होगी, ब्लेसिंग्स होगी कि आपका पैसा सही रहेगा। लेकिन चलिए और क्लैरिफाई करते हैं सिचुएशन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को। मैजिशियन, वही मैंने बताया, 8 ऑफ, ओके। तो गिव अप नहीं करना है सिचुएशन में, मनी में मेहनत करते जाए, डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आएगी। क्योंकि जॉब में भी दिख रहा है जो आप चाह रहे हैं, मैजिशियन की कार्ड है, शिद्दत की चाहत, उस पर मेहनत करें। तो जो भी चीज़ें आपकी हो सकता है खो रही हैं, लॉसेस हैं, वो सब आप रिकवर करोगे। एक पॉजिटिव माइंडसेट और मेहनत बना। अगर आपने कोई लॉस भी करी है, या आपको लग रहा है पैसे स्लो आ रहे हैं, चीज़ें वर्कआउट नहीं, बने रहिए सिचुएशन में। यस, वर्कआउट करेंगी, मेजर ब्लेसिंग्स आएंगी, लेकिन मैजिशियन बने रहे, शिद्दत की चाहत रखें, मेहनत करते रहें। कोई वर्गो जेमिनाई या फिर वर्गो जेमिनाई एरीज आपकी मदद कर सकते हैं इस सिचुएशन में। तो गिव अप नहीं करना है, कंटिन्यू करना है। मेहनत थोड़ी देर से होगी, लेकिन मिलेगी पैसे, ब्लेसिंग्स आएंगे आपके लाइफ में। मॉनेटरी सिचुएशन अच्छी होगी। अब बिजनेस में देखते हैं, काफ़ी बिजनेस करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी बिजी रहते हुए। 2 ऑफ पेंटिकल, जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। कुछ केसेस में एक बिजनेस ऑलरेडी है, नया बिजनेस खोलने का सोच रहे हैं, या दो बिजनेस को जगल कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज है। कुछ पुराने सेटलमेंट ड्यूज भी जो बाकी थे वो कई हो सकता है 2-2 साल के पैसे भी वापस आ रहे हैं, 2-2 साल वाले ऑफर्स वापस आ रहे हैं, या 2 महीने पहले जो आपने काम की थी उसकी आ रही है। तो एक अच्छी कार्ड है। बट ये कार्ड ये भी बताती है कि सिर्फ काम नहीं करना है, जितना इम्पोर्टेंस काम करना है उतना ही अपनी फैमिली को टाइम, एक बैलेंस रिलेशनशिप, थोड़ा फन टाइम भी ज़रूरी है। चलिए 2 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई करते हैं बिजनेस में।
एस ऑफ कप्स, नया कुछ शुरू कर रहे हैं, नए पार्टनरशिप, नई डील, हो सकता है ये दूसरे महीने में हो, कुछ के लिए आप हो सकता है विदेश में कारोबार करना चाह रहे हैं, देश से बाहर कारोबार करना चाह रहे हैं, तो काफ़ी बिजी रहते हुए दिख रहे हैं, जैसे देश और देश से बाहर के कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, नई कुछ शुरुआत कर रहे हैं, नई पार्टनरशिप, नई एसोसिएट्स काफ़ी अच्छी रहेंगी, और काफ़ी बिजी रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में पैसे के लिए वेट कर रहे हैं, हो सकता है आपको लोन फंड के लिए वेट करना पड़ेगा, नई ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए होगी, डेफिनेटली पॉजिटिव कार्ड है। तो बिजनेस के लिए मुझे कहीं पे अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन काफ़ी बिजी रहते हुए, तो हेल्थ का ख्याल रखें और बिजनेस हेल्थ पे, जितना हेल्थ पे भी ख्याल रखें, सिर्फ काम नहीं करना है, फन भी एंजॉय भी करना है और काम भी करना है। तो दिस इज जॉब, पैसा, बिजनेस। अब चलिए देखेंगे लव में मैरिड पर्सन के लिए पहले, फिर उसके बाद रिलेशनशिप और फिर सिंगल्स। कैसी रहेगी जेमिनाई की मैरिड लाइफ? एंजल गाइड्स, मैरिड पर्सन, मैरिड जेमिनाइज की कैसे रहने वाली है लव लाइफ? किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो मेजर अट्रैक्शन आप फील करने वाले हैं, काफ़ी फायरी, काफ़ी पैशनेट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं किस, यूजुअली आपके पार्टनर की तरफ होंगे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, बट किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जब पैशनेट एक बार होते हैं, फिर वो थोड़ा सा गैप आ जाता है उनमें, फिर थोड़ा सा वो ज़्यादा देर वो एक सिचुएशन में रुक नहीं पाते। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं, काफ़ी लेकिन फायरी पैशनेट हो रहे हैं। चलिए किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। जेमिनाई की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है? यहाँ पे जो मेल है, अगर जो भी मेल है जेमिनाई, अगर आप मेल हैं या अगर आप जेमिनाई मेल हैं, तो आपका ध्यान भटक सकता है किसी और के तरफ, किसी और के चाहत में। अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो उनका ध्यान भटक सकता है, तो फीमेल थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील कर सकती हैं, लेफ्ट आउट और चिंतित हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी के पीछे एकदम किसी और के तरफ अट्रैक्टेड हो जाना, किसी और के तरफ टाइम देना, किसी और के तरफ या अपने काम और बिजनेस के प्रति इतना खो जाना कि वैल्यू नहीं करना घर, मतलब वाइफ को, इस तरह की। तो जो मेल पर्सन है वो जेमिनाई कहीं पे, अगर आप मेल हैं तो आपका ध्यान ज़्यादा हो सकता है, और मैरिड हैं तो आप अपने पर्सन पे ध्यान नहीं दे करके, अपने स्पाउस पे, अपनी वाइफ पे ध्यान नहीं दे करके, आपका ध्यान या तो किसी और के तरफ, जिससे डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, कोई और पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में आपका काम, करियर, कोई आपने सब कुछ बना लिया है, इससे मैरिज में डिससेटिस्फैक्शन दिखेगी। कोई मेजर इश्यूज मुझे नहीं दिख रही हैं, लेकिन काफ़ी चिंतित रहेंगे जो फीमेल पार्टनर्स होंगे। तो ये मैरिड लाइफ की है, लेकिन मेजर कुछ मुझे इश्यूज नहीं दिख रही हैं। लेकिन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, दिन भर वही चिंता, एक रेस्टलेस वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं अब जो रिलेशनशिप में है उनकी कैसी रहेगी। जेमिनाई जो रिलेशनशिप में है, जेमिनाई की लव लाइफ कैसी रहेगी? लास्ट शफल। एस ऑफ पेंटिकल, तो आप लोगों में से कुछ के लिए कोई कमिटमेंट, कोई न्यू रिलेशनशिप आ रही है, या तो मैरिज प्रपोजल्स हो सकते हैं, एंगेजमेंट हो सकती है। एस ऑफ वॉन्ड्स जिसमें पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की, या तो आप अपने पर्सन को प्रपोज कर सकते हैं या आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। अच्छी कार्ड है, लेकिन एसेस न्यू बिगिनिंग्स की कार्ड है, या तो ये कोई नए पर्सन के साथ, या फिर कोई आपके अपने पर्सन रिलेशनशिप में कमिटमेंट दे सकते हैं। अच्छी कार्ड है ये, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की कार्ड है। चलिए देखते हैं इस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके। कुछ के लिए सडन प्रपोजल हो सकती है, मैरिज की, एंगेजमेंट की, ये भी एनर्जी है। हाँ ओके, हाँ तो कोई पास्ट पर्सन यहाँ जिनको आप पहले से जानते हैं वो वापसी कर सकते हैं। कुछ केसेस में आपके पास ऑप्शन की तरह आए थे पर्सन, मैरिज के लिए पहले आए थे, फिर नई बात बनी, चले गए, वो वापसी करते हुए दिख रहे हैं वापस से प्रपोजल लेकर के। तो कोई पास्ट पर्सन जिन्हें आप जानते हैं, पास्ट रिलेशनशिप नया था, पुराना था, अरेंज मैरिज वाला था, मैट्रिमोनी से था या एक्स था,
वो वापसी करते हुए दिख रहे हैं एक नई कमिटमेंट वाली एनर्जी के साथ। एटलीस्ट इस बार 6 ऑफ पेंटिकल है, एक बैलेंस्ड अप्रोच रखने की कोशिश और एक ऑनेस्ट इंटेंशन। ऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब है ईमानदारी के साथ, अपनी इंटेंशन के साथ, ईमानदारी वाले इंटेंशन के साथ आ रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में या तो मैरिज के लिए आप देख रहे थे रिश्ते, और पर्सन किसी एक के पास ऑप्शन था ज़्यादा, कुछ दिन बात हुई और ऑप्शन उनके पास अदर ऑप्शंस थे, तो आप वो निकल गए थे, तो वो वापसी कर सकते हैं। इस बार एक बैलेंस एनर्जी, एटलीस्ट एफर्ट पुट करने की, एक चांस लेने की, इसमें और एक बार और चांस लेने की। तो कोई वापसी कर रहा है जिन्हें आप जानते हैं पहले से, आप कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, उसमें से कुछ पर्सन को ऑप्शन एंड चॉइसेस हों पहले से, तो वो क्लैरिटी मिलते हुए आपके तरफ आ रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये तो थी जिनकी रिलेशनशिप। कुछ सिचुएशंस में यहाँ भी हो सकता है कि वन साइडेड आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए सिंगल्स की कार्ड देखते हैं। जेमिनी सिंगल्स की कार्ड कैसे रहने वाली है? लव लाइफ अप्रैल टू जून। लास्ट शफल। ऑप्शन ही ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन, चॉइसेस, वेरी, देखिए नए ऑप्शंस काफ़ी हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, काफ़ी ऑप्शन एंड चॉइसेस रहेंगे। चलिए 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें तो जेमिनी, आपके पास काफ़ी ऑप्शन एंड चॉइसेस हो सकते हैं सिंगल्स। चलिए देखते हैं क्या करते हैं आप इन चॉइसेस के साथ। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बहुत सोचने लगेंगे, गंभीरता, हाँ, बातचीत करेंगे, थोड़ा सा सोच विचार करके ही आप आगे बढ़ेंगे। किसी एक के साथ बात प्रोसीड होगी, आगे काफ़ी बातचीत होगी, बढ़ेगी, ये दिख रही है कि आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्कआउट होगी, कुछ के लिए आपके पुराने सिचुएशन से भी कोई पर्सन है जो ऑप्शन में है, जिनसे आपने हीलिंग हुई है, उनके साथ वापस से बात स्टार्ट हो सकती है। लेकिन सिंगल्स, आप सिंगलहुड से निकलेंगे और ऑप्शन चॉइसेस मिलेगी। अब कहाँ तक जाती है ये आपके ऊपर डिपेंड है। और कोई पास्ट पर्सन जिनको आप पहले से जानते हैं, वहाँ अगर सिचुएशन इश्यूज थी, जैसे कोई एक्स हो सकते हैं, या जिन्हें वो भी एक ऑप्शन में से हो सकते हैं आपके लिए, जिनके साथ एक कम्युनिकेशन दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं गाइडेंस। रोमांटिक फीलिंग्स, तो यही है, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं किसी के तरफ। चलिए एक और कार्ड देखेंगे हम। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल। तो फन रखे, फन लाइन्स, थोड़ी सी फ्लर्टिशियस एनर्जी रहे, हंसे बोले, थोड़ा इजी ले लव लाइफ को, हमेशा स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन में ना रहे, और काफ़ी तब देखेंगे कि रिलेशनशिप और बेटर फील करेंगे और अच्छी एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।